बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और हरि। दोनों का सपना था महान तीरंदाज बनना। अर्जुन जन्म से ही तीव्र बुद्धिमान, तेज दृष्टि और शारीरिक रूप से सक्षम था। लोग उसकी तुलना महाभारत वाले अर्जुन से करते। हर कोई कहता, ये तो जन्मजात प्रतिभावान है, इसे कोई नहीं हरा सकता। हरि दूसरी तरफ सामान्य लड़का था। उसकी नजर थोड़ी कमजोर थी, हाथ कांपते थे और शुरुआत में तीर चलाना भी ठीक से नहीं आता था। जब दोनों ने गांव के पुराने तीरंदाज गुरु से सीखना शुरू किया तो सबकी नजरें अर्जुन पर थीं। गुरु ने भी पहले कुछ दिन हरि की कमजोरी को देखकर सोचा, शायद ये लड़का ज्यादा आगे न बढ़ पाए। लेकिन एक फर्क था, हरि कभी भी अभ्यास करना नहीं छोड़ता था। जब अर्जुन 1 घंटा अभ्यास करता, हरि 5 घंटे करता। अर्जुन को लगता था, मैं तो नेचुरली अच्छा हूँ, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन हरि अपने हर तीर को उसी लगन से चलाता जैसे वो आखिरी हो। एक दिन गुरु ने कहा, 3 महीने बाद एक बड़ी प्रतियोगिता होगी जहां पूरे राज्य के सबसे अच्छे तीरंदाज आएंगे। जो जीतेगा वो राजा के महल में तीरंदाज नियुक्त होगा। अर्जुन को यकीन था कि वही जीतेगा। हरि को डर लग रहा था, लेकिन उसने अपनी डर को अभ्यास में बदल दिया। हर दिन सूरज निकलने से पहले हरि जंगल में जाकर अभ्यास करता। पेड़ों के पत्तों पर तीर चलाना, चलती चीजों को निशाना बनाना, हवा के खिलाफ तीर छोड़ना, वो हर कठिनाई को खुद पर आजमाता गया। उसके हाथों में छाले हो गए, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। अर्जुन अब भी रोज 1-2 घंटे अभ्यास करता, लेकिन बाकी समय में वह आत्मविश्वास में डूबा रहता। मैं तो पैदा ही जीतने के लिए हुआ हूँ। प्रतियोगिता का दिन आया। राजा और उसके मंत्री, सेनापति और हजारों लोग मैदान में जमा हुए। दर्जनों तीरंदाज मैदान में उतरे, जिनमें अर्जुन और हरि भी थे। पहले राउंड में सभी को सामान्य लक्ष्य पर तीर चलाना था। अर्जुन और हरि दोनों ने केंद्र पर निशाना साधा। तालियां बजी, लेकिन असली चुनौती दूसरे राउंड में था। अब बारी थी हरि की। सबकी सांसें थम गईं। एक साधारण लड़का क्या कर सकता था? लेकिन हरि ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर जैसे उसने हर सुबह जंगल में किया था, हर तीर बिल्कुल केंद्र पर जा लगा। हवा में उड़ता लक्ष्य, हिलता पत्ता, दूर बैठा पक्षी, हर बार उसका तीर बिना चुके लक्ष्य भेदता गया। जब अंतिम स्कोर आया, हरि विजेता था। पूरा मैदान सन्न रह गया। वही लड़का जिसे किसी ने शुरुआत में नोटिस भी नहीं किया था, आज राजा के सामने खड़ा था। राजा ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? क्या तुम्हारे पास कोई विशेष गुरु था? हरि ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरे पास केवल एक गुरु थे, अभ्यास। मैं प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन मैंने कभी अभ्यास करना नहीं छोड़ा। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, सच्ची प्रतिभा वही है जो खुद को बार बार संवारती है। तुम्हारा अभ्यास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस कहानी से हमें यही सीखना है, प्रतिभा अगर समुद्र है तो अभ्यास वह नाव है जो हमें उस पार ले जाती है। दुनिया में कितने ही लोग हैं जो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वे मेहनत नहीं करते। वहीं कुछ लोग जो सामान्य से भी साधारण होते हैं, वो अपनी मेहनत से महान बन जाते हैं। थॉमस एडिसन ने कहा था, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्स्पिरेशन, यानी महानता में केवल 1% जन्मजात प्रतिभा होती है, बाकी 99% कड़ी मेहनत। सच तो ये है कि अभ्यास सिर्फ कौशल नहीं बढ़ाता, वो आत्मविश्वास भी देता है। वो आपकी आत्मा को विश्वास दिलाता है कि मैं कर सकता हूँ। जब आप रोज अपने लक्ष्य के लिए 100 कदम चलते हो, तो एक दिन आप वहां पहुंच ही जाते हो जहां कोई नहीं पहुंच पाता। दुनिया के हर महान खिलाड़ी, कलाकार,
वैज्ञानिक, सबने एक बात में कोई कमी नहीं छोड़ी, अभ्यास। सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट का भगवान कहलाते हैं, वे भी अपने करियर के आखिरी दिनों तक घंटों अभ्यास करते थे। लता मंगेशकर, जिनकी आवाज से देश की आत्मा जुड़ी है, वे रोज रियाज करती थीं। हर व्यक्ति में एक छुपी हुई प्रतिभा होती है, लेकिन उसे बाहर लाने का काम सिर्फ अभ्यास करता है। अगर आप में आज कोई कला नहीं भी है, लेकिन आप रोज अभ्यास करते हैं, तो आप उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां प्रतिभावान भी न पहुंच पाए। यही वजह है कि जो लोग बार बार हार के बाद भी मैदान में डटे रहते हैं, वे अंत में हीरो बनते हैं। दुनिया उन्हें याद रखती है, सम्मान देती है। अब सवाल उठता है, क्या आप हरी बनना चाहते हैं या अर्जुन? क्या आप ये मानकर बैठ जाएंगे कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, या फिर आप उठेंगे और दिन रात अभ्यास करेंगे? हर बार जब आप किसी में खुद को कमतर पाते हो, तो याद रखो, अभ्यास वो चाबी है जो हर दरवाजा खोलती है। जो रोज अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाता है, वो ही असली विजेता होता है। तो अगर आपकी मेहनत अभी तक रंग नहीं लाई है, तो अभ्यास मत छोड़िए। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो सोचता है, मैं शायद नहीं कर सकता। सच ये है कि आप कर सकते हैं, बस एक और बार कोशिश करो, एक और बार अभ्यास करो, और एक दिन वो दिन आएगा जब आप खुद को देखकर कहेंगे, मैं जीत गया। क्योंकि प्रतिभा आपको शुरू करवाती है, लेकिन अभ्यास ही अंत तक ले जाता है।